साथियों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। मैं यहाँ डीएम साहब के परिसर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ लोग अपनी परेशानियों को लेकर के आज डीएम साहब से मिलना चाहते हैं और वो अपनी व्यवधा भी बताना चाहते हैं कि यहाँ क्यों खड़े हैं, कितनी देर से खड़े हैं, कितनी देर से नहीं कितने सालों से खड़े हैं। और हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ये जानें कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा हुआ है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए। तो ये हम पूरी उम्मीद लगा करके डीएम साहब के जरिए अपने मुख्यमंत्री को अपील करते हैं कि आप इन्हें ये कहिए कि हमारे साथ न्याय किया जाए। आगे हमारे साथ वरिष्ठ खड़े हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है और आप डीएम साहब से क्या चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं। सर, अपना परिचय। श्रीमान जी, मैं कमला यादव, भूतपूर्व सैनिक, सूबेदार रंग से रिटायर हूँ और हमारा घर जो था उसके बगल में एक अराजी नंबर 637 है। उसका नक्शा इतना बड़ा बन गया कि हमारा घर बार सब पड़ रहा है और उसमें जो है खेत का जो मालिक है वो जो है हमारा घर बार सब काट करके और हमेशा जो है वो बढ़ रहा है, कहता है कि हमारा चक जा रहा है। अब महोदय, हम जो थे फौज से जब आए तो आने के बाद 2003 में मैं जो था अपना मैप दुरुस्त कराने की प्रक्रिया शुरू किया। इसके बाद में महोदय 2009-3-16 को मेरा मैप दुरुस्त हो गया। मैप दुरुस्त होने के बाद जब पैमाइश के लिए गया लेखपाल कानगोई के पास, तो वो जो थे आजकल जो था उस जब 16 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ कासिमाबाद तहसील में केवल दलाल दलाल दलाल, हम लोग फौजी आदमी क्या जाने दलाल क्या होता है। अब वो हमारी बात ही नहीं सुनते थे। फिर तब जा कर के 2 साल के बाद 18 में मैं हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दरख्वास्त दिया। वहाँ से जो है रीट याचिका में दोबारा पैमाइश करने की जो है वहाँ से आदेश आया। तब जो क्या किया, जो अतिक्रमण किया हुआ है वो एक एप्लीकेशन, झूठा एप्लीकेशन ले आके सीआरओ साहब के पास में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व गाजीपुर के पास डाल दिया। और डालने के बाद वो उसको कापी को ले जाके ज़िले में तहसील में दिखा दिया कासिमाबाद कि साहब हम तो दरख्वास्त डाल दिया है। और वो दरख्वास्त को कभी भी देखने नहीं आया। इसके बाद में 4 साल के बाद अब वो दोबारा फिर जब वो खारिज हो गई है तो मैं ज़मीन को पैमाइश कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में खड़ा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक वो एप्लीकेशन का हल नहीं होगा कोई स्टे नहीं, कुछ नहीं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पैमाइश नहीं हो रही है, क्योंकि एक एप्लीकेशन दे दिया है। वो कैसा एप्लीकेशन है का कि हमको खबर नहीं किया गया, जो कि सरासर झूठ है। तो वो अब खारिज हो गया है। तो आज मैं महामहिम के सामने खड़ा हूँ इस उम्मीद के साथ कि एक मैं सैनिक जिंदगी भर पहाड़ों पर चलता रहा, अपना जवानी बर्बाद कर दिया, कोई इस दुनिया में आने के बाद सुनने वाला नहीं है। आज मैं जिलाधिकारी के पास खड़ा हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद मेरी बातों को जिलाधिकारी महोदय ध्यान देकर मेरी समस्या को हल करेंगे। बहुत अच्छी बातें आपने बताई और आपका जो विविधा है, आप पूरी उम्मीद रखिए इस योगी सरकार से और किसी से नहीं। मैं कहता हूं महाराज जी से आप उम्मीद रखिए कि महाराज जी अपने इस जीवन में लोगों को इसीलिए इस पद को उन्होंने संभाला है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछली सरकार में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मैं इस अन्याय को न्याय के रूप में लोगों को दिखाऊंगा। मैं आपकी बातें उन तक पहुंचाने के लिए उम्मीद करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपका हल निकलेगा। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।